अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त, जिसके लिए मैंने ऑयल लिया है और उसमें जो है मैंने तकरीबन आधा किलो गोश्त डाल दिया है। अब इसमें सिर्फ नमक थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर दूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। ये देखें, चिकन हमारा थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है और अब इसमें मैं लहसुन अदरक डाल दूँगी और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने तकरीबन आधा चम्मच जो है वो नमक ऐड की है। ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने जो कढ़ाई मसाला डालना है उसके अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक और भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखें, लहसुन अदरक की रॉ स्मेल ख़त्म हो गई है और अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने लिए हैं 4, इनको ऐसे उल्टा करके रखेंगे और मैंने इनको मतलब इस तरीके से काटा है कि ये दरमियान से दो, बस बड़े बड़े साइज़ के। फिर मैं ऐसे करके रख लेंगे और कवर कर देंगे इसको। ये देखें जी, टमाटर 5-10 मिनट हो गए हैं टमाटर को डाले हुए और इसका छिलका जो है ये खुद ब खुद उतर रहा है। तो अब जो है हम इसका छिलका सारा उतार के और उसके बाद इनको अच्छे से भून लेंगे और मसाला डाल के। छिलका मैंने उतार दिया है और अब हम इसके अंदर कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और इसके अंदर कोई मसाला नहीं डाल रही, तो इसलिए मैं सिर्फ ये कढ़ाई मसाला ही 3 से 4 चम्मच ऐड करूँगी। मसाला मैंने डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से इसके अंदर भून लेंगे टमाटर को, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। चिकन ने जो पानी छोड़ा है, टमाटर ने पानी छोड़ा है, वो सारा जो है ड्राई हो जाए। देखें, पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई होता जा रहा है। अब इसके अंदर मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और टमाटर भी गलने वाले हैं। तो हमारा ये कढ़ाई गोश्त तकरीबन रेडी हो गया है। बस तकरीबन 10 मिनट इसको और लगेंगे, तो ये हमारा कढ़ाई गोश्त रेडी है मिनटों में। ये देखें जी, हमारा कढ़ाई गोश्त रेडी है और अब मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।